नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार पौरुषी देवी की साधना, इसमें आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और नंबर वही 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौरुषी देवी के बारे में पहले मैं आपको बताऊं। पौरुषी देवी ये कौन है? ये लक्ष्मी का एक रूप है। लक्ष्मी माता के 1008 रूप। वैसे तो लक्ष्य रूप हैं, नाम इनका लक्ष्मी है, और वैसे कोटि रूप हैं, करोड़ों रूप हैं, अनगिनत रूप हैं मैया के। लेकिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम में इनका नाम भी आया है पौरुषी माता का। और पौरुषी माता की साधना तो नष्ट हो गई थी मुगलिया शासन में, लेकिन लक्ष्मी का एक रूप है जिसकी मैं यूट्यूब पर पहली बार आज साधना बता रहा हूँ, जो सब कुछ देती हैं। लेकिन पौरुषी नाम है इसलिए कि पुरुषत्व भी देती हैं। पुरुषत्व की जरूरत पुरुषों को भी है और स्त्रियों को भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों की नहीं है। पुरुषत्व का मतलब साहस, पराक्रम, हिम्मत, बल, बुद्धि, विवेक, पुरुषत्व का मतलब। और सभी प्रकार की यानी कार्य क्षमता बढ़ाने का, कार्य क्षमता का नाम है पुरुषत्व। तो पौरुषी देवी माता जिनकी साधना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूरी बात बता दूं आपको। मैंने 22 सितंबर से 2025 से लेकर और ये 22-23 सितंबर 24 सितंबर इन दिनों के बीच में मैंने एक और कहानी सुनी थी। सेंटा को यानी सांता क्लॉज जिसे कहते हैं, उसको नवरात्रे से जोड़ के दिखाने की कोशिश की। ये हिंदुओं के साथ षड्यंत्र, एक घटना। दूसरी घटना, गुजरात में आयलम महादेव स्टेटस लगाने पर एक हिंदू, भोले वाले हिंदू का, उस पर जानलेवा हमला किया जिहादियों ने। दूसरी घटना। तीसरी घटना, दिल्ली में संगम विहार में आइलम मोहम्मद नाम के पोस्टर बहुत लगे थे, किसी ने नहीं हटाए, और आइलम महादेव का पोस्टर वहीं दिल्ली में पुलिस वालों ने फाड़ दिया। ये मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना था। ये तीसरी घटना है। ये तीन घटनाएं मैंने सुनी। अब मैं आपको बता दूं, 2025 29 सितंबर को मैंने सुना है सुदर्शन चैनल पर, जागो में 29 सितंबर को ये सुना है सुदर्शन चैनल पर कि एक महाराष्ट्र में जहां माता दुर्गा की रंगोली पर जिहादियों ने मांस के टुकड़े फेंके। ये चौथी घटना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और पांचवी घटना, जबकि माता की वहाँ रंगोली किसी विवादित जगह पर नहीं थी, हिंदुओं की जगह में थी, लेकिन फेंके हिंदुओं को उकसाने के लिए, हिंदुओं को मतलब उत्तेजित करने के लिए, युद्ध के लिए। और फिर कहेंगे कि मार डाला मुझे, मारे गए। ये चौथी घटना। और मैं आपको घटना बता रहा हूँ।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, सीतापुर जिले में एक स्कूल था, अमर बाबू सेवा निकेतन, अमर बाबू सेवा निकेतन, जहां मुसलमान यानी लेडीज भी और जेंट्स भी पढ़ाने वाले, और बच्चों को मुसलमानी तालीम दी जा रही थी। मतलब मदरसा अंदर अंदर बन गया था, वो था तो कहने को स्कूल, लेकिन वहाँ सब मुसलमानी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी और आइलम मोहम्मद के उनको रटाया जा रहा था, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। ये घटना, आप घटना की गिनती करते जाना, मैं अब गिनती क्या बताऊं आपको। ये घटना सुनिए सुदर्शन चैनल पर, जागो में। सुदर्शन चैनल इसीलिए तो मैं कहता हूं हम हमेशा देखना चाहिए सभी को। ये सीतापुर की घटना, यूपी की। दिल्ली की फिर घटना सुदर्शन चैनल पर मैंने सुनी। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आइलम मोहम्मद के नाम से पोस्टर ले लेके निकल गए। जब वहाँ पुलिस वालों ने समझाया, परमिशन नहीं है तुम्हारे पास, परमिशन नहीं तुमने लिए, लौट जाओ, तो कहा नबी के नाम पे क्या परमिशन लेना, समझो इस बात को। और तुम सोते रहो अच्छे अच्छे कमरों में, एसी में सोते रहो, रील बनाते रहो, वो सब पैटर्न पर निकल चुके हैं तुम्हारे लिए, तुमको मिटाने के लिए। मेरठ की घटना मैंने सुदर्शन चैनल पर सुनी, जहां कई जिहादी पकड़े गए जो भगवा ट्रैक के नाम से चला रहे थे, यानी भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गड़ा था, ऐसे भगवा ट्रैक नाम का शब्द गड़ा था। और उस पर क्या करते थे वो लोग, मुस्लिम लड़कियों की कॉलेज के बाहर से फ़ोटो खींच खींच के और फेंक फ़ोटो हिंदुओं के जोड़ के लड़कों की, और दिखाते थे उनका प्रेम संबंध, जिससे मुसलमान आक्रोशित होकर उन लड़कों को मारते भी थे और उनको जान से भी मार देते थे, या फिर तोड़ फोड़ लड़कों के हाथ के पैरों की शरीर की कर देते थे। ये चला रहे थे। और इससे केवल इससे जो है विदेशी फंडिंग उनको मिलती थी, फॉलोवर भी मिलते थे विदेश में। पकड़े गए, ये षड्यंत्र समझो आप जो चला रहे थे। मेरठ की घटना ये है, दिल्ली की मैंने बताई, उत्तर प्रदेश सीतापुर की मैंने बताई, मेरठ भी उत्तर प्रदेश में ही है। सरकार डबल इंजन की है, लेकिन घटना देखो। महाराष्ट्र की बताई और दिल्ली की मैंने आपको 2 घटनाएं बताई हैं, ठीक है ना। गुजरात की बताई। इतनी घटनाएं, और तुम सोते रहो, तुम मोबाइल चलाते रहो, टीवी देखते रहो, एसी में सोते रहो, लूडो खेलते रहो या फिर गेम खेलते रहो। तुमको मिटाने के लिए आ रही है भीड़ तुम्हारे घर पर, चिंता मत करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इसलिए जगाना चाहता हूँ, इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ। आप जाग जाओ, जाग जाओगे तो बच जाओगे, सो जाओगे तो फिर भविष्य में खो जाओगे। और वैसे भी तुम्हारे 2 भविष्य में जाओगे खो। मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना, ये सुना है 28 सितंबर 2025 में बांग्लादेश में खुलेआम मंच पर कोई ताहिर नाम का आतंकवादी रहा होगा, जिसने बताया है कि मेरे पास 50 लाख से भी ज़्यादा युवक हैं जो गजबा ए हिंद करने के लिए तत्पर हैं और कभी भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कहा है उसने। अब आप समझो, तुम केवल फंसे रहो। अच्छा, गजबा हिंद से एक बात मैं बता दूं, गजबा हिंद से नाश मुसलमानों का भी होगा। जो भारतीय मुसलमान है उनका तो नाश हो जाएगा सबका। पहले तो हिंदुओं को नाश करेंगे, वो हिंदू नहीं कोई बचेगा। उसके बाद फिर मुसलमानों का नाश करेंगे, मुसलमान भी कोई नहीं बचेगा जो भारतीय मुसलमान है। इसलिए ये मत सोचो कि गजबा हिंद में तुमको रबड़ी खिलाई जाएगी, तुमको बिरयानी खिलाई जाएगी, ऐसा मत सोचो। बिरयानी तभी तक तुमको मिल रही है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो अफगानिस्तान में देख लो हालत, सीरिया की हालत देख लो, पाकिस्तान की हालत देख लो। ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भारत में हमारे सुअर हैं, कुछ सुअर 2 पैरों के हैं और कुछ सुअर 4 पैरों के हैं। अब आप कमेंट करके खुद ही बताना कि 2 पैरों वाला सुअर कौन है और 4 पैरों वाले सुअर कौन है।
और हाँ, मेरे भारत में शेर भी हैं, कुछ शेर 2 पैर के भी होते हैं और 4 पैर के शेर भी होते हैं जिनको मैं जानता हूँ, और 2 पैर के शेरों को भी मैं जानता हूँ। लेकिन 2 पैर के सूअर आप बता देना भाई बहनों कमेंट करके, ठीक है ना। अब आपको मैं पौरुषी देवी के बारे में बता दूं। पौरुषी देवी बहुत ही यौवन चिरयौवन तक दे सकती हैं, यानी अगर कोई बुढ़ा भी इनकी साधना करे तो उसको यौवन को वापस लाया जा सकता है इनकी साधना से, इनकी कृपा से। ये लक्ष्मी माता का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रखर रूप है मैया का, जो दुर्भाग्य से मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया था, जिसका पूरा विधान जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इनकी साधना कैसे करें? पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। देखिए, साधना से पहले आप लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाएं, ये ध्यान रखना। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और लाल आसन इसमें रहेगा। माला सर्वोत्तम कमल गट्टे की माला है। वैसे तो फिर स्फटिक की माला से कर सकते हो, लाल हकीक की माला से कर सकते हो, लाल चंदन की माला से कर सकते हो, सफ़ेद हकीक या सफ़ेद चंदन की माला से भी कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से सभी साधनाएं की जा सकती हैं। लेकिन इनके लिए कमलगट्ठा की माला वैसे सर्वोत्तम है। इनका जाप देखिए कम से कम वैसे 1.25 लाख है। और जाप जब करेंगे तो देसी घी का दीपक जलेगा इसमें। 1 लोटा जल रखेंगे। साधन रात्रि कालीन है। रखा हुआ जल दूसरे दिन बेल वृक्ष पर चढ़ा दें। अगर बेल का पेड़ नहीं है तो फिर पीपल पर चढ़ा दें। प्रसाद में खोया की मिठाई, पंचमेवा का प्रसाद रखें। और बल्कि पंचमेवा का, इनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप अष्टमेवा का प्रसाद रखिए। अष्टमेवा, और अष्टमेवा का प्रसाद खुद खाइए, परिवार में बांटिए। खोया का प्रसाद भी खुद खाइए, परिवार में बांटिए। जल का मैंने बता ही दिया आपको। फूल, अगर आपको ताजे फूल अपने हाथ से तोड़े हुए मिल सकते हैं तो फूल लाल चढ़ाइए। और साधना देखिए, कृपा प्राप्ति के लिए तो 1.25 लाख है। अगर वचन चाहते हो, अगर वरदान चाहते हो, अगर प्रत्यक्षीकरण चाहते हो तो लंबे समय तक साधना करनी पड़ती, बरसें बितानी पड़ती हैं। लेकिन अगर ये प्रत्यक्ष हो जाती हैं तो ऐसा कोई सुख नहीं है जो ना दे सकें। धन धान्य दौलत सब कुछ दे सकती हैं पौरुषी माता। और कुछ लोग हमसे फ़ोन करते हैं कि मैं आपके आश्रम पे आ सकता हूँ। अवश्य आ सकते हो, लेकिन मेरे पास आने की थोड़ी प्रोसेस है प्रिय भाई बहनों। मैं एक राष्ट्रीय संत हूँ। पहले मुझे ऑफर मिले, विदेश से भी मिले, देश से भी मिले। जब मैंने ऑफर ठुकरा दिए तो धमकी मिली जान से मारने की। जिहादियों के द्वारा मिली, मुसलमानों के द्वारा मिली, और कुछ हिंदू नाम बन के मुसलमानों ने फ़ोन किया। कई बार कोशिश की मारने की मुझे जान से। तो कई लोग पानी पर रखते हैं कि मेरे पास कई फ़ोन ऐसे आते हैं, आप अपना पता क्यों नहीं बताते, आप अपना फ़ोटो क्यों नहीं डालते मोबाइल पे, आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते। तो ये इसलिए आते हैं कि मुझे कोई मार सके ये लोग, इसलिए। तो इसलिए हम एक राष्ट्रीय संत हैं, हमसे मिलने की प्रोसेस है। मैं महामंडलेश्वर हूँ। महामंडलेश्वर बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन मैं राष्ट्रीय संत जरूर हूँ। लेकिन आप सबके चरणों का सेवक मैं अपने को समझता हूँ, ऐसा न सोचिएगा। लेकिन प्रोटोकॉल थोड़ी सी होती है। प्रोटोकॉल क्या है? जो हमसे मिलना चाहते हैं उनको अपनी 3 ID चेक करानी पड़ती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमसे मांग लेना, चैनल पर नहीं दिया है। तो 3 ID में क्या रहता है? 1 आधार और 2 कोई भी ID, जैसे वोटर ID, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, या फिर पैन कार्ड, DL, पासपोर्ट, ई-श्रम कार्ड, कोई संस्था में जुड़े हैं वो कार्ड, या स्कूल का मार्कशीट, या पासबुक, या फिर कोई ज्वाइनिंग करते हैं वो ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि, या किसी अखाड़े से जुड़े हैं वो भी ID मानी जाती है अगर संत हैं तो एक तो आधार, और इनमें से 2 कोई भी ID। राशन कार्ड भी ID माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो आधार और 2 कोई भी ID आप चेक करा लेते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे चेक होने में लगते हैं। उसके बाद आपको पता बता दिया जाएगा। आप हमारे पास आ सकते हैं, अपने परिवार की तरह जुड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, कमेंट में ना पता मैं बताऊंगा, ना कमेंट में आप पता मांगना, और ना पता जिसको मालूम है वो कमेंट में पता किसी को बताए। नहीं तो फिर कमेंट डिलीट तो कर ही दूंगा, और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दूंगा जो अगर मेरा पता कमेंट में बता देगा किसी को। व्हाट्सएप नंबर मोबाइल का जो है वो हम चैनल पर नहीं देता हूँ, वो पर्सनली लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
अब मैं पौरसी देवी की साधना आपको बता रहा था जो, तो लंबे समय तक इनकी साधना करनी पड़ती है। लेकिन जाप का देखिए, दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और भी मैं विधि बता रहा हूँ, उसकी विधि और है भाई। और दीक्षा के बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इसलिए दीक्षा लेके साधना करें। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। और साधना के देखिए, इसमें आप श्री यंत्र रखते हैं, अगर प्राण प्रतिष्ठित तांबे का प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा करने वाला है विधिवत विद्वान तो करवा लें, नहीं तो फिर प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ हमारी संस्था से आपको यंत्र प्राप्त हो जाएगा। आप हमारी संस्था से मंगा सकते हैं यंत्र प्राण प्रतिष्ठित। प्राण प्रतिष्ठित माता की मूर्ति भी होनी चाहिए, इसी तरीके से मूर्ति भी रखें और यंत्र भी। अगर आपको पारा की लक्ष्मी की मूर्ति मिल जाती है तो सोने में सुहागा पारा का बहुत दुर्लभ होता है, लक्ष्मी माता का मतलब प्रतिमा, उसको भी प्राण प्रतिष्ठित कराएं, जागृत कराएं, तभी लाभ होता है, तभी काम करते हैं। स्फटिक की लक्ष्मी माता की मूर्ति हो तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर पत्थर की हो या फिर पीतल की हो, तांबे की हो, सोने की हो, चांदी की हो, किसी की भी हो, आप जागृत करा सकते हैं मेरे द्वारा। अगर आपके पास मूर्ति है, और अगर मूर्ति नहीं है तो आप प्राण प्रतिष्ठित प्राप्ति भी कर सकते हैं मेरे द्वारा। मैं बेचता नहीं हूँ, मेरी कोई दुकान नहीं है। देखो मैं साफ बता दूँ, उनके लिए व्यवस्था है जिनको नहीं मिल रही है, जिनको ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, जो वास्तव में साधक बनना चाहते हैं। नहीं तो दुनिया में बहुत यूट्यूब पे ठग बैठे हुए हैं, आप अपना कहीं से भी ले लो कोई चीज़, मुझे कोई ऐतराज़ थोड़ी है भाई, मैं बेचता नहीं, मेरी कोई मतलब दुकान नहीं है। लेकिन ये है कि जिनको चाहिए उनको प्राप्त करवा दी जाती है मेरे यहाँ से। मैं एक राष्ट्रीय संत हूँ और सनातन धर्म की जागृति के लिए, हिंदू धर्म का उत्थान के लिए हमने अपना चैनल बनाया है और अपना कृष्णा दल संगठन भी बनाया है। तो मैं हिंदू धर्म का सभी प्रकार से उत्थान करूँगा और अभी तक किया भी है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो श्री यंत्र आप रखें माता का, और लक्ष्मी माता की मूर्ति रखें, और गणेश लक्ष्मी अगर पारा के दोनों मिल जाए तो सोने में सुहागा। गणेश जी की तो पूजा होती है। देखो सबसे पहले गुरु पूजन, फिर गणेश पूजन, फिर इष्ट देवी देवता पूजन, मतलब जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हो भगवान को, देवी देवताओं को, ठीक है। उसके बाद में फिर और भी पूजन होते हैं, जैसे ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, नगर देवी देवता, पितर देवी देवता, क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल, अष्टवसु, नवग्रह, इनका भी पूजन होता है साधनाओं में, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी माता का पूजन करें, पौरसी माता का, पहले मूल लक्ष्मी माता का पूजन करें, फिर पौरसी माता का पूजन करें। पौरसी रूप है जिनका लक्ष्मी माता का, फिर पौरसी माता की साधना करें। पौरसी माता के मेरे पास कई मंत्र हैं, एक दो नहीं, कई मंत्र हैं। देखिए आपको मंत्र में एक तो बोल सकता हूँ, वैसे बहुत मंत्र हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं प्रीं, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं परीं, प्रीम नहीं परीम है आप, ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं परीं पौरसी देव्यै लक्ष्मी हुम फट, एक मंत्र है। दूसरा मंत्र ओम पौर्ष्य विद्महे महालक्ष्मी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये भी मंत्र है। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं परीं पौरसी देव्यै मम पौरस्सो मम पुरुषत्व, पौरस्सो पुरुषत्व दोनों बोला जाएगा, ठीक। मम पौरस्सो मम पुरुषत्व देहि देहि श्रीं परीं हुम फट, ये भी मंत्र है। कोई भी मंत्र दीक्षा लेके करें, साधना लाभ उठाएं, शुभ पर्व में साधना प्रारंभ करें। और ये आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए, जागते रहिए, दूसरों को जगाइए और सनातन धर्म की आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय पौरसी माता की।